हेलो बच्चों, जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूँ आसान। एक बार समझ लो, भूलोगे ना मेरी जान। तो आज की इस वीडियो में तुम्हारे सामने मैं लेकर आया हूँ एल्कीन। इससे पहले मैंने तुमको एल्कीन पढ़ाया और कुछ बेसिक जानकारी दी थी। ओके, तो आज एल्कीन पढ़ेंगे। देखो, आज जो हम पढ़ने वाले हैं इसके एंड में मैं तुमको ऐसा बताने वाला हूँ जो तुम देख के कहोगे बस मैं प्रो पंडित बन गया। अब मुझे नूब पंडितों से बात नहीं करनी, अब मैं प्रो पंडित बन गया। फिर तुम अपने दोस्त से भी कहोगे मैं प्रो पंडित बन गया। तो देखो, आज देखते हैं और तुम लास्ट तक देखना, तभी तुम प्रो पंडित बन पाओगे, वरना तुम नूब पंडित रह जाओगे। ओके, तो देखो, ये हमारा पार्ट 10 है। चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। टॉपिक होने वाला है IUPAC नोमेनक्लेचर एल्कीन। ओके, अब देखो, पिछली वीडियोस जो हैं वो देखनी है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के नाम से, देख लेना जाके। ओके, तो देखना, आज है एल्कीन। ये हमारा दूसरा ग्रुप होता है, ठीक है। तो इसका सफिक्स जो होता है वो होता है, क्या होता है, एन। क्या? एन। एन मतलब एल्कीन का एन, लास्ट में जो ये एन होता है ना, इसको उठा लेते हैं सफिक्स में। और इसका बॉन्ड जो होता है डबल बॉन्ड में होता है, ठीक है। जैसे कल आपने पढ़ा था एल्केन, उसके अंदर क्या था, कार्बन ऐसे सिंगल बॉन्ड में जुड़े रहेंगे, फिर जितनी लंबी बना दो ऐसे बनाते चले जाओ, बनाते चले जाओ, बनाते चले जाओ, ऐसे। मतलब जहां पर भी देखो सिंगल बॉन्ड दिखेगा तो वो एल्केन हो जाएगा। ओके, अब देखो इसके अंदर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, ऐसे ऐसे। और डबल बॉन्ड ये नहीं, जरूरी नहीं कि एक ही डबल बॉन्ड हो, कई सारे हो सकते हैं, वो भी मैं तुमको अभी बताऊंगा। यही तो खेल है पूरा, तभी तो कह रहा वीडियो लास्ट तक देखना। ओके, तभी अच्छे से समझ में आएगा। तब देखो, शुरुआत करें तो देखना। अब तुम एक बात बताओ, हमने कल रूट्स पढ़े थे, उसके अंदर क्या था, एक कार्बन के लिए मेथ, दो कार्बन के लिए एथ, तीन कार्बन के लिए मेथ प्रो प्रो, तीन कार्बन के लिए, चार कार्बन के लिए ब्यूट, पांच कार्बन के लिए पेंट, छह कार्बन के लिए हेक्स, सात कार्बन के लिए हेप्ट, आठ कार्बन के लिए ऑफ, नौ कार्बन के लिए नॉन, 10 कार्बन के लिए डेक। ये थे ना, मेथ प्रोब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑफ नॉन डेक, यही था, ठीक है। अब तुम देखना, एल्कीन में डबल बॉन्ड लगता है, डबल बॉन्ड लगता है। अब मानो, एक बात तुम अपने दिमाग से लगाओ, मैं ऐसे डबल बॉन्ड, क्योंकि मुझे पहले पहला वाला रूट बनाना कौन सा, मेथ, मेथ प्लस इन, तो मेथीन बनाना है ना, पहले पहले पे मेथीन बनाना है। तो मेथीन देखो, मेथीन किस इस हिसाब से बनेगा, थोड़ा इस हिसाब से बनेगा, ठीक है, इस हिसाब से बनेगा, इस हिसाब से, ठीक है। कैसे, इसके चार बॉन्ड हो गए, ठीक है। अब एक बात समझना, इसलिए ये चार बॉन्ड हो गए, यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ ये सिंगल सिंगल वाले पे तो हाइड्रोजन जुड़ गया, ये डबल वाले पे तुम हाइड्रोजन जोड़ सकते हो नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, 1। तो वो केवल एक बॉन्ड वाले पे, सिंगल बॉन्ड वाले पे ही हाइड्रोजन आ सकता है, डबल वाले पे नहीं। डबल किसकी होती है, ऑक्सीजन की होती है। ऑक्सीजन यहाँ पर आ सकता है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर तब आएगा जब यहाँ पर कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप हो। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है एल्कीन, एल्कीन में ऑक्सीजन का तो कोई काम नहीं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ही लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग डबल बॉन्ड के साथ एक कार्बन जोड़ देंगे, क्योंकि हम लोग कार्बन लगा सकते हैं, कार्बन लगा सकते हैं, क्योंकि ये एल्कीन है, कार्बन लगा सकते, कार्बन से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं लगा सकते, क्योंकि ऑक्सीजन लगा देंगे तो ये दूसरा फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, समझ रहे हो। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कार्बन जोड़ देंगे। तो अब यहाँ पर कितने, दो कार्बन हो गए। तो तुमको इस बात से ये पता लगा कि हम लोग पहले C1 जो होता है उसके लिए लगाते मेथ, मेथ C2 के लिए लगाते एथ। तो हमको पता लगा हम लोग एक कार्बन से मेथ प्लस इन मतलब मेथीन नहीं बना सकते, मेथीन नहीं बन सकता, क्योंकि मेथीन में तुम डबल बॉन्ड के साथ जोड़ोगे क्या, ये बताओ। इसलिए मेथीन जो है इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है।
नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। ठीक है, इसमें नहीं बन सकता। ठीक। अब तुम्हारे जो स्कूल में सबसे होशियार बच्चे बनते हैं, जो कहते हैं अरे इस बार टॉप है 95+, उनके पास जाना, कह देना मेथीन का जरा वो बता दो फॉर्मूला, हिलट जाएंगे। रात भर यही कहेंगे, अरे ये क्या तुमने अच्छी हमें दिक्कत दे दी है। तो उनसे कहना एक बार मेथीन का फॉर्मूला बता दो। तो अब देखो, तो हम लोगों को इससे पता लगा मेथीन नहीं बन सकता, एथीन से शुरुआत करेंगे। किससे? एथीन से। तो दूसरे नंबर का एथीन से शुरुआत करते हैं। तो एथीन से शुरुआत करी, तो एथीन के लिए क्या? सी, और डबल बॉन्ड में एक और कार्बन। ठीक है, इसका देखो यहाँ डबल डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल सिंगल लगा दिया। अब तुम चाहो तो ये जो बॉन्ड है, इनमें से एक बॉन्ड उठा के नीचे भी लगा सकते हैं। तुम कहीं पर भी लगाओ, बस 4 बॉन्ड होने चाहिए, इससे कम ज्यादा नहीं। अब यहाँ पर क्या, एक यहाँ लगा दिया, चाहो तो एक यहाँ लगा दो, या एक यहाँ, या फिर दोनों यहाँ लगा दो, यहाँ मत लगाओ। तो तुम्हारी मर्जी, मैं तो ऊपर लगाऊंगा, मेरी मर्जी। ठीक। अब देखो इसका नाम क्या बना, मैंने तुमको बताया था कैसे नामकरण करते हैं। प्रीफिक्स प्लस सफिक्स बराबर नेम, प्रीफिक्स प्लस सफिक्स बराबर नेम। तो हमारा प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स हमारे होते हैं, प्रीफिक्स जो होते हैं ये हमारे होते हैं रूट्स। रूट्स जो मैंने अभी तुमको याद करवाए थे पिछली वीडियो में, कौन कौन से? मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंटेक्स, हेप्ट, एक्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, वो। और सफिक्स क्या होते हैं? सफिक्स हमारे होते हैं ग्रुप। ग्रुप का जो भी हमारा सफिक्स बचता है वो लगता है। ठीक है, तो प्रीफिक्स के लिए पहले हम लोग रूट देखेंगे। ये कौन से रूट का है? कार्बन 2 है, 2 कार्बन के लिए हम लोग लेते हैं एथ। तो हम लोग क्या लेंगे? एथ, एथ ले लिया भाई। प्लस में एथ, और सफिक्स में ये एल्कीन का है। तुमको डबल बॉन्ड से पता लगा ये एल्कीन ग्रुप का है, तो तुमने एल्कीन का सफिक्स इन उठा लिया। क्या? इन उठा लिया। क्या बन गया? एथीन। क्या बना? एथीन। समझ में आया? अब ऐसे ही तुम तीसरा वाला करो। तीसरा, तो तीसरे में क्या होगा? 3 कार्बन करोगे, डबल बॉन्ड करा, एक कार्बन ये सिंगल बॉन्ड में। अभी तुम्हारे मन में आ रहा होगा, क्या भैया केवल इसी पे डबल बॉन्ड रहेगा, इस पे नहीं आ सकता, दोनों पे नहीं आ सकता, तीनों पे नहीं आ सकता? सब बताऊंगा, सबर करो। बोला मैंने धक्का मुक्की नहीं करने का, सबको मौका मिलेगा। तो देखो, तो अब मैं तुमको बता दूं, यहाँ 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 यहाँ, एच 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 एच। ओके, ये हो गई इसकी। अब इसका नाम क्या बना? तुमने देखा कार्बन है 3, 3 कार्बन के लिए प्रो, प्रो प्लस इन, इन लगेगा क्योंकि इन है ना भाई, ये एल्कीन का है तो इन लगेगा। तो क्या हो जाएगा? प्रोपीन, प्रोपीन। अब देखो, ये तो तुम इनके नाम समझ गए, ये तो तुम इनके नाम समझ गए। अब पेपर में जो होता है ना, कैसे करके आता है, तुम्हें इसका अगर फॉर्मूला लिखना पड़े तो कैसे लिखोगे फॉर्मूला? फॉर्मूला कैसे लिखोगे? तो फॉर्मूले में हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखते हैं। ये यहाँ पर हटा दूं, ये ऊपर प्रीफिक्स प्लस सफिक्स ये हटा देता हूँ। तो अब देखो इसका तुम कैसे लिखोगे? ऐसे, सी कितने हैं? कार्बन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। लिख दिया C2H4। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या, ओके। और इसको कैसे लिख सकते हैं या, देखो C3 है, C3, H कितने? 1 2 3 4 5 6, तो H6। अब तुमको इससे पता लगा कि कार्बन के जितने नंबर है उसकी दुगुनी हाइड्रोजन की नंबर है। तो तुम्हें यहाँ से इसका फॉर्मूला पता लगा, तुम्हें यहाँ से इसका फॉर्मूला पता लगा। फॉर्मूला क्या तुमको पता लगा? फॉर्मूला तुमको पता लगा, इसका फॉर्मूला बन रहा है CnH2n। मतलब कार्बन की जितनी नंबर है उसी की दोगुनी हाइड्रोजन की नंबर है। ऐसे सब में होगा, तुम आगे जाके देखना, 10 हो गए 10 तुम बनाना तो तुम्हें यही दिखेगा, जितने कार्बन के नंबर उसकी दुगनी हाइड्रोजन की। तो ये तो तुम समझ गए। अब पेपर में एक अलग तरीके से लिख के आता है, कैसे?
इसको ऐसे लिख के दे देंगे, ऐसे देखो दिखाओ मैं तुमको। ये सी लिखा है, सी लिखा, यहाँ पर इस कार्बन में हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो लिख दिया CH2। अब ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड लगा दिया, और यहाँ पर इस कार्बन में कितने हैं, 2 हाइड्रोजन, तो लिख दिया CH2। ऐसे दे सकते हैं। बोलेंगे ये बताओ ये कौन सा है, तो तुम्हें घबराना नहीं है मेरे दोस्त, तुमको घबराना नहीं है। तुमको क्या करना है, जब भी ऐसे दिख जाए, हैं, अभी इसका बता रहा, इसको भी इसी में इसी टाइप में कर लें, फिर इसको भी बताएं। तो देखो इसमें कैसे करेंगे, लिखा सी और ये एच, ये 2 है ना, एच 2 है तो डबल बॉन्ड, सी के ऊपर कितना, एक एच है तो CH लिख दिया, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ 3 है तो CH3 लिख लो। अब ऐसा अगर तुमको दिख जाए तो घबराना नहीं। तुम सोचो अरे ये नंबर कट गए, नहीं, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। घबराना क्यों नहीं है, देखो तुमको घबराना नहीं है। तुमको करना क्या है, तुमको अब क्या करना है, इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर तुमको मिली, इसे तुमको खोल देना है। खोल देना है, कैसे खोलोगे, ये जो तुम्हें दिख रहा है कि सी के साथ H2 है, तो तुम क्या करो, सी बनाओ, मतलब कार्बन बनाओ, और कहीं पर भी 2 बॉन्ड लगा दो और हाइड्रोजन जोड़ दो। इसे खोला तुमने, ये डबल बॉन्ड था, तुमने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। अब तुमने देखा ये कार्बन है, कार्बन लिखा, एक कार्बन है ना, कार्बन के नीचे कोई गिनती है नहीं, तो कार्बन एक ही होगा। हाइड्रोजन यहाँ 2, तो 2 हाइड्रोजन कहीं पर भी जोड़ दो। अब तुम्हें ये खुली स्ट्रक्चर मिल गई, तो तुमने देखी ये खुली स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड लगा है, और डबल बॉन्ड लगा है, तो ये हमारी एल्कीन का है, ये हमारी एल्कीन का है। तुम्हें डबल बॉन्ड से पहचान पता लग गई, तो तुम बता देना 2 कार्बन है तो ये हो जाएगा एथीन, क्या हो जाएगा, एथीन। अब इसी को, इसको भी तुम ऐसे ही खोल लो, सी के कहीं पर भी 2 बॉन्ड में H लगा दो, क्योंकि H2 है ना, डबल बॉन्ड। अब यहाँ सी लिखो, H के नीचे नंबर है नहीं, तो एक H होगा, तो एक H यहाँ पर लगा दे रहे, ये सिंगल बॉन्ड लगा दिया सी, और H3 है यहाँ, 3 बॉन्ड में H लगा दो। अब तुमने देखी डबल बॉन्ड है, एल्कीन का है, एल्कीन में तुमने देखा 3 लगे हैं, तो ये प्रोपीन है, क्या है, प्रोपीन। ठीक है भाई, तो ऐसे आ जाता है पेपर में, इससे भी हट के आ जाता है। पेपर में कई तरीके से आ सकता है, मतलब ये मैंने तुमको थोड़ा इजी वाला बताया, पेपर में इससे भी हार्ड तरीके में लिख के आता है, वो भी मैं तुमको बताऊं, वो बताऊं मैं क्या तुमको, पेपर में तुमको जैसे भी लिख के दे सकते हैं। तुम्हें अगर ऐसे कभी भी दिखे, मतलब बॉन्ड जुड़े हुए दिख रहे हैं, या फिर तुम्हें ऐसे दिख जाए, ऐसे दिख जाए, तुम फॉर्मूले से निकाल लोगे, जहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के केवल नंबर दिए हो, तो तुम फॉर्मूले से पता लगा लोगे। लेकिन जब ऐसे दिए हो डबल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड लगा के फॉर्मूला दिया हो, तो तुम्हें पहले उसकी स्ट्रक्चर खोलनी पड़ेगी, उसके बाद उसे देख के बताना होगा। ऐसे बिना खोले तुम नहीं बता पाओगे। हाँ, अगर प्रो पंडित जी हो तो बिना खोले भी बता सकते हो, ठीक है। तो अब देखो इतना तो तुम समझ गए, इतना तो तुम समझ गए, तो इसको मैं कर देता हूँ इरेज, ठीक। इतना तुम समझ गए, अब आने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, जिसे देखकर तुम कहने वाले हो दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो गार्डन गार्डन वाली चीज क्या है, अब चौथे नंबर पे आ जाओ। चौथे नंबर पे कौन सी आएगी, मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूटेन, अरे ब्यूटीन आएगी। क्या चौथे नंबर पे आएगी, ब्यूटीन, ब्यूटीन। मैं ऐसे तुम्हें सबकी स्ट्रक्चर क्यों बनवाता हूँ, जिससे तुमको IUPAC पूरी आ जाए अच्छे तरीके से। अब देखो इसके लिए क्या, 4 कार्बन लगेंगे, 4, ये 4 लग गए, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया, इनमें सिंगल सिंगल। अब तुम कहोगे यहाँ पर भी सिंगल नहीं हो सकता, यहाँ पर भी सिंगल नहीं हो सकता, तो चलो सिंगल यहाँ से हटा के, मैंने कहा सिंगल तुमने यहाँ से हटा के तुमने सिंगल यहाँ रख दिया, और ऐसे कर दिया, ठीक है। अब तुमने कहा ये डबल बॉन्ड यहाँ नहीं हो सकता, तो मैंने कहा चलो यहाँ पर भी रख देते हैं, यहाँ पर भी रख देते, तुम्हारी खुशी के लिए मैंने रख दिए। अब यहाँ पर लगाओ भैया, हाइड्रोजन की पूर्ति करो। ये तुम्हारे हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन में माँ की तरह बना दे रहा, माँ जैसा माँ बनता है। अब कौन इतनी मेहनत में हाइड्रोजन बनाएगा, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर भी हाइड्रोजन, अरे यार बहुत हाइड्रोजन है यार, माँ वही नहीं करती।
लो भाई, लो भाई, लो भाई, लो भाई, लो। तुम भी ले, तुम भी ले, ले 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 भाऊ, भाऊ, ले 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 ले, ये भी मेरी गलती है? तो ये तुम्हारी स्ट्रक्चर बन गई तीनों की, स्ट्रक्चर बन गई। अब तुम्हें इस स्ट्रक्चर में क्या करना है? तुमने तीनों की स्ट्रक्चर देखी, तीनों की स्ट्रक्चर देखी, तुमने देखा डबल बॉन्ड है, तुम्हें पता लग गया ये एल्कीन ग्रुप का है। तुमने एल्कीन ग्रुप का देखा तो तुमने सोची इसका सफिक्स हो गया इन। अब इसका हमको प्रीफिक्स लाना, प्रीफिक्स लाने के लिए हम लोग रूट देखेंगे ये कौन सा है, तो रूट कौन सा है? 4 कार्बन है, 4 कार्बन क्लिप, तो हमारा प्रोप हो गया। सफिक्स में इन जोड़ दिया, इन हो गया। अरे नहीं, तो 4 कार्बन के लिए प्रोप कहाँ से लगने लगा? ब्यूट लगता है, मैं तेज प्रोप ब्यूट। यार छोटी मोटी गलती होती रहती है बड़े बड़े देशों में, बड़े बड़े देशों में छोटी मोटी गलती होती रहती है, ठीक है। ब्यूटीन, तुमने देखा इसमें डबल बॉन्ड है, 4 कार्बन है, ये भी ब्यूटीन, ये भी ब्यूटीन, तुमने देखा ये भी ब्यूटीन। तुमने देखा यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, ये भी 4 कार्बन है, तो तुमने देखा ये भी ब्यूटीन, ये भी ब्यूटीन। अब तुम कहोगे एक बात बताओ, अगर तीनों का नाम ब्यूटीन है तो क्यों इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाए? अरे मैं पागल दिखता हूँ इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर इसी के लिए बनाऊंगा? नहीं, समझाना होता है। अब देखो हमारी जो IUPAC के जो भी जिन्होंने भी बनाई हो वो थे कलाकार, उन्हें आता था मजा बच्चों को सताने में। उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोली इसको और कठिन बनाने के लिए अब यहाँ पर नंबरिंग डालना स्टार्ट कर दो। नंबरिंग कैसे? ऐसे मानो ऐसे तो ये तीनों एक ही हो जाएंगे, फिर तो मतलब ही खत्म। डबल बॉन्ड चाहे यहाँ बनाओ, यहाँ यहाँ यहाँ, लेकिन डबल बॉन्ड का भी मतलब होता है। तो हम लोग अब नंबरिंग डालेंगे। नंबरिंग कैसे डलती है? तुमने पहले कार्बन पे 1 लिखा, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, चौथे पे 4। अब तुमने देखा डबल बॉन्ड कौन से पे है, कौन से कार्बन पे? तो तुम्हें दिख रहा है इस वाले में डबल बॉन्ड, तुम्हें दूसरे वाले पर भी दिख रहा है, पहले वाले पर भी दिख रहा है। तो अब तुम कहोगे यहाँ पर हम लिखेंगे 2, 2 नहीं आएगा। तो देखो हम लोग छोटा नंबर लेते हैं, हम लोग छोटा नंबर लेते हैं। अब हमको इन दोनों के साथ जुड़ा हुआ दिख रहा है डबल बॉन्ड, हम चाहे तो 2 ले सकते हैं, लेकिन नहीं, हमको नंबर छोटा लेना होता है। मतलब हम लोग छोटी चीज से काम चला लेंगे, बड़ा नंबर लेने की जरूरत नहीं है। तो छोटा नंबर 1 है तो 1 ले लेंगे, तो लिखेंगे 1 ब्यूटीन। नंबर पड़ गया 1 ब्यूटीन। ऐसे ये बीच में ये और लगा देना, 1 ब्यूटीन लिख दिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ नंबरिंग डालो 1 2 3 4। अब यहाँ पर तुमने देखा 2 और 3 के साथ जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड में कार्बन। अब तुमने देखा यहाँ पर 3 डालेंगे 2, तो हम लोग छोटे नंबर से काम चला लेंगे, मतलब हम लोग 2 डाल देंगे, तो लिख देंगे 2 और ऐसे ये लगा के ब्यूटीन। ठीक। अब तुमने यहाँ पर देखा, यहाँ नंबरिंग डाली 1 2 3 और 4। अब तुमने देखा यहाँ पर तुमको तीसरे और चौथे वाले के संग डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो तुम कहोगे छोटा नंबर डाल देंगे, 3 लिख देंगे। फंस गए और तुम गलत हो गए, फंस गए और तुम गलत हो गए, गलत हो गए। यही तो गलती हो गई तुमसे। देखो नंबरिंग का भी यहाँ खेल बहुत बुरा है बेटा, नंबरिंग का भी खेल। हमको नंबरिंग भी उस साइड से करनी है जिस साइड से हमें पहले चीज मिल जाए, जिस साइड से हमें पहले डबल बॉन्ड मिल जाए। तो अच्छा एक बात देखो, अगर हम लोग यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो हम लोगों को डबल बॉन्ड किस पे मिलेगा? तीसरे कार्बन पे। और अगर हम लोग नंबरिंग यहाँ से करें, जैसे यहाँ लिखा 1 2 3 4, तो हमको डबल बॉन्ड किस पे मिलेगा? पहले वाले कार्बन पे। तो तुम बताओ यहाँ से नंबरिंग करें छोटे के लिए कि यहाँ से नंबरिंग करें? तुम कहोगे ऑब्वियसली यहाँ से करो, क्योंकि जब छोटा नंबर चाहिए, जहाँ से पहले चाहिए, तो हम लोग यहाँ से करेंगे, वरना यहाँ पर तो तीसरे कार्बन पे मिलेगा, यहाँ पर तो पहले ही कार्बन पे मिल गया, तो हम लोग लिखेंगे 1 और ऐसे ब्यूटी। तो ऐसे होती है नंबरिंग डालना। नंबरिंग डालना सीखे, नंबरिंग डालना सीखे। चलो भाई नंबरिंग डालना सीख गए, हो गए तुम प्रो पंडित। अब देखो, अब तुमको एक छोटी सी चीज आगे दिखाऊं, वो बहुत जरूरी है। डाई ट्राई टेट्रा ये सब है, अभी सिखा रहा मैं। देखो ये तो तुम समझ गए नंबरिंग डालना। तो ऐसे तुम डबल बॉन्ड यहाँ पर लगाओ
वहां पर तुम नंबरिंग डालो, जहां से पास पड़ रहा है वहां से। अब देखो चाहता तो मैं यहाँ से नंबरिंग डालता, यहाँ से डालता 1 2 3, तो मुझको कहाँ पे मिलता, तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड मिलता, इसलिए मैंने यहाँ से डाली, पहले पे मिल गया। चाहता तो मैं इसके अंदर, देखो इसके अंदर चाहे तुम यहाँ से डाल लो, मिलेगा तुमको एक ही जगह। देखो दूसरे और तीसरे यहाँ पर भी जुड़ा है, तो दूसरे पे हम लोग मान लेंगे मिल गया हम लोगों को, दूसरे पे मिल गया, और यहाँ से देखेंगे तब भी हम लोगों को दूसरे पे मिल गया। तो यहाँ पर नंबरिंग चाहे तुम नीचे से डालो चाहे ऊपर से, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो नंबरिंग का भी ख्याल रखना, जहां से पास पड़े वहां से डालना स्टार्ट करना, ठीक। तो ये इरेज कर देते हैं। अब आ जाओ टेट्रा, एट्रा, बेट्रा, कठिन वाले पे, थोड़े कठिन वाले पे। तो देखो अब कठिन वाले पे आओ। मानो ये तुम्हारे 3 कार्बन, 3 कार्बन, ठीक। इस पर भी डबल बॉन्ड, इस पर भी डबल बॉन्ड, ठीक, डबल डबल बॉन्ड, ठीक, डबल। अब तुमने देखा ये तुम्हारा कार्बन, इस पे तुम्हारा डबल बॉन्ड, इस पे तुम्हारा सिंगल, इस पे तुम्हारा सिंगल, इस पे सिंगल, ठीक। और एक यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, हो गया, ठीक। अब तुम देखो इनकी पूर्ति करने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 लगाएंगे, यहाँ पर तो 4 हैं बॉन्ड, 2 इधर 2 इधर, 4 हैं तो नहीं लगाएंगे कुछ, यहाँ पर 2 लगाएंगे तो हो गया H H H H। यहाँ पर क्या 1 2 3, और यहाँ और यहाँ सब H H H H हैं। अब देखो तुमने देखा डबल बॉन्ड में है, तुमने देखा डबल बॉन्ड में है, डबल बॉन्ड में है, तुमको पता लगा ये एल्कीन ग्रुप का है, एल्कीन ग्रुप का है, तुम्हें इसका सफिक्स पता लग गया क्या, इन, इन सफिक्स पता लग गया, इन। अब तुमने सोचा प्रीफिक्स के लिए हम लोग रूट देखेंगे, ठीक है, तुम्हारी बात अच्छी है, रूट देखो, रूट क्या आया 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रो, तो क्या हो जाएगा प्रोपीन, तो हम लोगों ने लिखा प्रो, तो यहाँ पे इसका नाम प्रोपीन हो गया, ठीक, इसका नाम प्रोपीन हो गया, इसका नाम प्रोपीन हो गया। अब तुम यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके अंदर नंबरिंग डालना स्टार्ट करो, नंबरिंग डालना स्टार्ट करो, तो क्या है 1 1 2 3, तो तुमको दिख रहा है नंबरिंग तुम यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, तुमको मिलेगा एक ही सेम नंबर पे, एक ही सेम नंबर पे, एक ही सेम नंबर पे। तो नंबरिंग तुम यहाँ से कर लो चाहे नीचे से जहां से कर लो, ठीक है। तो अब तुम यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड तुमको दिखा पहले कार्बन पे और दूसरे कार्बन पे, और तुम्हारी खुजली मिटाने के लिए यहाँ से कर दी, तो भी तुम देख लो पहले पे मिल गया दूसरे पे मिल गया, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे लिखेंगे 1,2, 1,2। अब तुम कहोगे बीच में ये भी तो लगा दो भैया, अभी रुको जरा सबर करो, बोला था ना धक्का मुक्की नहीं करने का, ये यहाँ से हटा। अब तुमको क्या करना, तुमने यहाँ पर 2 जगह डबल बॉन्ड रख दिए हैं, तो डबल बॉन्ड का भी एक खेल होता है, देखो अगर डबल बॉन्ड एक है तो लगता है मोनो, जो कि हम लोग लगाते नहीं है ना, नहीं लगाते। 2 होते हैं तो लगाते हैं डाई, 3 होते हैं तो लगाते हैं ट्राई, 4 होते हैं तो लगाते हैं टेट्रा, 5 होते हैं तो लगाते हैं पेंटा। तो आगे ज्यादा नहीं पढ़ना तुम्हारा, ये ट्राई तक ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, तो आगे 2 बता दिया मैंने, ठीक है। तो तुमने यहाँ देखे अगर डबल बॉन्ड 2 लगे हैं या ट्रिपल बॉन्ड भी, ट्रिपल बॉन्ड का भी यही होता है, बॉन्ड का मतलब होता है अगर सिंगल बॉन्ड से ज्यादा 2 ही बॉन्ड होते हैं, डबल और ट्रिपल, डबल और ट्रिपल अगर ये बॉन्ड 2 बार हैं या 3 बार हैं या 4 बार या 5 बार, तो ये नेम और उसके आगे जोड़ते हैं, तो यहाँ डबल बॉन्ड कितनी बार है 2 बार, तो हम लोग ये और लिखेंगे 1 2 डाई प्रोपीन, 1 2 डाई प्रोपीन, 1 2 डाई प्रोपीन, डाई प्रोपीन, ऐसे लिखेंगे 1 2 डाई प्रोपीन, ठीक, ऐसे लिखा। अब इसका तुम देख लो, तुमने देखा डबल बॉन्ड लगे हैं मतलब एल्कीन का, एल्कीन का हम लोगों ने उठा लिया ई, देखा 4 है, 4 के लिए आ गया ब्यू, तो हो गया ब्यूटीन। अब तुम नंबरिंग करोगे, नंबरिंग करोगे तो लिखोगे 1 2 3 4, नंबरिंग नीचे से भी कर दो 1 2 3 4,
अब तुमने देखा पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड, तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड, यहाँ से देखा पहले पे डबल बॉन्ड, तीसरे पे डबल बॉन्ड। तो चाहे तुम नीचे से नंबरिंग करो चाहे ऊपर से, फर्क नहीं है। तो तुम लिखोगे 1,3 डाई ब्यूटीन, ये इसका नाम आ गया। ये इसका नाम आ गया, क्या आ गया? 1,3 डाई ब्यूटीन। तो समझ में आया? समझ में आया हो तो वीडियो को प्लीज एंड तक देख लीजिए। समझ में आ गया? तो ये ऐसे करके होता है, ऐसे लगता है, ठीक है। तो इसका तो मतलब समझिए, डाई ट्राई कैसे लगता है, ट्राई ड्राई ट्राई, ऐसे ही मानो। अब तुम्हारे नंबरिंग तुम डाल जाओ, जिस नंबरिंग पे जहां जहां आता है वो नंबरिंग डाल दो, और जितनी बार डबल बॉन्ड है उस हिसाब से डाई या ट्राई या टेट्रा या पेंटा लगा के लिख दो आगे का नाम। नाम वो सेम ही रहेगा, बस इनकी ये पहचान बताने के लिए ये 1,3 और डाई लिखा है, ठीक है। नाम वही रहेगा, नाम में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो यही थी आज की वीडियो। आज पढ़ा दिया एल्कीन, अब कल लेकर आएंगे एल्काइन। ऐसे ही धीरे धीरे एक एक फंक्शनल ग्रुप बताते रहेंगे और आपको अच्छे से पढ़ाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो देखनी हो तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, उस प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना, पार्ट 11। क्योंकि क्या पता आप जब देख रहे हैं वो वीडियो तब तक ये पूरी प्लेलिस्ट बन चुकी हो, तो आप लोग देख लेना। जाकर चैनल पर प्लेलिस्ट है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के नाम से। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट करना, बस। बाय बाय।